हाँ, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 जिसमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी। आप क्वेश्चन पढ़िए, डॉक्टर मनोहरे का किताब निकाल लीजिए, उसमें आप पहला क्वेश्चन पढ़िए। उसमें दिया हुआ है त्रिभुज ए बी सी दिया हुआ है जिसमें कोण बी, एंगल, इसमें एंगल बोलते हैं, एंगल बी दिया हुआ है 90 डिग्री, और ए बी दिया हुआ है 5 और बी सी दिया हुआ है 12। अब देखते हैं ऐसे त्रिभुज कैसे बनाएंगे इसका। तो पहले हम कोई त्रिभुज में पता है आपको हमको कि हम जो वो त्रिकोणमिति पढ़ रहे हैं तो उसमें एक खास कर त्रिभुज होता है। त्रिभुज कौन सा होता है? समकोण त्रिभुज। समकोण में एक क्या होता है? एक 90 डिग्री होता है, एक 90 होता है। ठीक है, ये 90 होता है। जब ये 90 होता है तो ज़्यादा से बात है बी कहाँ होगा? बी यहाँ होगा, क्योंकि बी 90 दिया हुआ है तो बी यहाँ होगा। अब देखते हैं अब ए कहाँ होगा और सी कहाँ होगा। अब ए सी आप कहीं मान लो, या ए यहाँ मान लो और सी यहाँ मान लो, या ए यहाँ मान लो सी यहाँ मान लो, या ए यहाँ मान लो सी यहाँ मान लो। कहीं कहीं दोनों में इंटरचेंज कर सकते हैं। बस बी का था, बी हमें कहाँ रखना था? बी हमें जहाँ 90 डिग्री कोण बनता है वहाँ रखना था, क्योंकि क्वेश्चन में कोण बी 90 डिग्री दे रखा था। अब देखते हैं अब कोण ए बी कहाँ है? ए बी भुजा कितना दिया हुआ है? 5। ए बी की जगह क्या लिख देंगे? 5। ठीक है, और क्या दे रखा है? बी सी कितना दे रखा है? 12। बी सी कितना दे रखा है? 12। बी सी ये है, ये कितना है? 12। ठीक है, अब देख लें ए सी निकालेंगे। ए सी अब देखते हैं, ए के बारे में बात हो रही है। ए के बारे में, ए कौन सा है? ये है, ये एंगल ए, ये कोण ए है। ठीक है, कोण ये है। अब इसका मतलब क्या, हमें क्या साइन ए पूछ रखा है, कॉस ए पूछ रखा है, क्वेश्चन में टेन ए पूछ रखा है। तो इसके लिए पहले हम कर्ण निकाल लेते हैं। ये क्या होगा? ये जब ये थीटा मान लिए हम कोण में, जब ये हम थीटा मान लिए तो ये क्या हो जाएगा? ये इसके थीटा के सामने वाला लंब हो जाता है और थीटा का बगल वाला आधार हो जाता है। थीटा का बगल वाला आधार हो जाता है, थीटा का बगल वाला आधार हो जाता है, थीटा के सामने वाला लंब हो जाता है। हमेशा आप ऐसे करिए, जब भी आप थीटा कोई एक एंगल थीटा ले लीजिए और थीटा अगर ये थीटा लेंगे तो ये लंब हो जाएगा हमारा, अगर ये थीटा ले रहे हैं तो ये लंब हो जाएगा। हम इसे थ्योरी वाला पार्ट में बहुत बढ़िया से समझा रखे हैं, आप थ्योरी वाले पार्ट देख लें। अगर लंब आधार और कर्ण में आपको कन्फ्यूजन है कौन सा लंब होगा, कौन सा कर्ण होगा, कौन सा आधार होगा, तो आप थ्योरी वाला पार्ट देखिए, आपको कन्फर्म हो जाएगा। और ये 90 के सामने वाला कर्ण होता है, ये हमेशा कर्ण ही रहता है। अब देखते हैं साइन ए का वैल्यू क्या होता है। साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण, और कोस ए का फॉर्मूला क्या होता है? कोस ए होता है आधार बटे कर्ण। ये भी मैंने थ्योरी वाले पार्ट में पढ़ा रखा है, आपको थ्योरी वाले पार्ट देखना होगा तो थ्योरी वाले पार्ट पे आप जाकर देख सकते हैं। कर्ण और टेन थीटा क्या होता है? टेन ए क्या होता है? टेन ए हो जाएगा लंब बटे आधार। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ देखेंगे आप तो हमें आधार की वैल्यू पता है। आधार कितना है? आधार 5 है, और लंब कितना है? लंब 12 है, लंब इक्वल टू 12 है। अब कर्ण नहीं पता है। अब कर्ण हमें निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम कहता है कि अगर आप कर्ण का स्क्वायर करें, आप कर्ण का स्क्वायर करोगे, ये भी मैंने थ्योरी वाले पार्ट में समझा रखा बहुत अच्छा से। अगर आप कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो वो बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हमें लंब दे रखा है, आधार दे रखा है। अब लंब का वैल्यू रखते हैं पहले। लंब कितना दे रखा है? लंब दे रखा है 12, यहाँ 12 का स्क्वायर कर देते हैं। आधार कितना दे रखा है? आधार 5 दे रखा है, प्लस 5 का स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं, यह 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 144 हो जाएगा, 144 प्लस 5 का स्क्वायर 25। इसको बराबर कर जब जोड़ेंगे दोनों को तो ये हो जाएगा 169, मतलब 169। ये हो गया कर्ण का स्क्वायर। ये कर्ण का स्क्वायर हमें निकला। हमें क्या चाहिए? हमें कर्ण चाहिए, तो इसका वर्ग हटाने के लिए यहाँ वर्गमूल जोड़ना पड़ेगा। कर्ण का वर्ग कर्ण निकालने के लिए हमें यहाँ वर्गमूल जोड़ना पड़ेगा, वर्गमूल 169। और 169 आप अगर देखोगे, 169 आप देखोगे अगर, तो 169 किससे कटता है? 169 13 से कटेगा। कितना बार में? 13 बार में, फिर 13 से कटेगा एक बार में। तो 169 को क्या लिख सकते हैं हम? 169 को लिख सकते हैं 13 × 13। अब करनी में अगर 2 आता है, 2 एक जैसा आता है तो एक बाहर आ जाता है, 2 एक जैसा है 13 तो 13 बाहर आ जाएगा। तो कर्ण का वैल्यू कितना पता चल गया हमें? कर्ण की वैल्यू पता चल गई हमें 13। अब कर्ण की जगह क्या लिखेंगे? कर्ण की जगह 13 लिखेंगे। हमें क्या क्या चाहिए? अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या था। हमारा क्वेश्चन था साइन थीटा का मान निकालना था।
साइन थीटा का मान निकालना, साइन ए का मान निकाल, ए साइन ए का मान निकालना था। साइन ए का क्या दिया था, लंब बटे कण। लंब का मान हमने लंब का मान दे रखा था। लंब का मान कितना है, 12 है। लंब का मान 12 रखते हैं, 12। कण कण अभी हम निकाले, कण निकाले हैं पाइथागोरस थ्योरम से, वो कितना है 13, तो हो जाएगा साइन थीटा। अब पूछा है कॉस ए का वैल्यू, कॉस ए का वैल्यू। अब कॉस से कैसे निकालेगा, कॉस से क्या था, आधार बटे कण, इसका फॉर्मूला होता है आधार बटे कण। अब आधार बटे कण, आधार का वैल्यू कितना दे रखा है, आधार का वैल्यू 5 दे रखा, और कण कितना दे रखा, कण दे रखा 13। अब 13 लिखते हैं। अब क्या है, tan a है, tan a, ठीक है। अब tan a क्या है, tan a का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार फॉर्मूला होता है। और लंब कितना है, लंब है 12, लंब 12 है, आधार कितना है, आधार 5 है। तो ये हो गया आंसर, ये हमारा तीनों आंसर होगा, ये तीनों हमारा आंसर होगा। हेलो दोस्तों, ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है त्रिभुज, ये इसके मतलब होता है त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी। देखिए कोई त्रिभुज है जिसका नाम ए बी सी है, तो हम त्रिभुज एक बना लेते हैं। यहाँ पे एक त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है, त्रिभुज बना लेते हैं। अब यहाँ देखेंगे कौन सा ए, इसमें कौन सा ए, किसका नाम ए रखेंगे, किसका नाम बी रखेंगे, किसका नाम सी रखेंगे, या देखते हैं मतलब कि किसका नाम ए बी सी रखेंगे। तो दिया हुआ है कोण बी इक्वल टू समकोण है, कोण भी समकोण है, मतलब कोण भी कितना है 90 डिग्री है। कोण भी 90 डिग्री, 90 हमें पता है 90 वाला ये होता है, तो मतलब बी वाला तो फिक्स हो गया, बी वाला यहाँ होगा। अब बचता है 2 नाम, एक तो हो गया कितना ए बी सी है, बी हमारा हो गया। अब ए सी अब ये यहाँ रख लो, सी यहाँ रख लो, या ये यहाँ पे रख लो, सी यहाँ रख लो, दोनों में सब कोई कहीं भी रख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस बी समकोण है, बी 90 की जगह होना चाहिए, और ए सी कहीं भी हो सकता है, तो ये यहाँ रख देते हैं और सी यहाँ रख देते हैं, ठीक है, ए सी। अब देखते हैं यहाँ पढ़िए आप, दिया हुआ है क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन दिया हुआ है ए बी इक्वल टू 4 है, ए बी बराबर 4 है। तो ए बी कितना, ए बी कहाँ है, ए बी ये रहा, ए बी भुजा ए रहा, ये कितना है, ये 4 है, हम 4 लिख देते हैं। फिर दिया हुआ है बी सी 3 है, बी सी कितना है 3 है, तो बी सी कौन सा है, बी सी ये है, अब बी सी 3 रख देते हैं। अब देखते हैं, अब यह है ए सी दिया हुआ है, ए सी कितना दे रखा, ए सी 5 दे रखा, ए सी ये है, ए सी 5 निकाल लिख देते हैं हम, ठीक है। अब हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है tan a sin a कितना होगा, और दूसरा क्वेश्चन है cos c कितना होगा। तो यहाँ 2 एंगल एंगल पे ध्यान दीजिए आप, एंगल 2 है, एक ए एंगल के बारे में बात हो रहा है और एक सी एंगल के बारे में बात हो रहा है। तो आप एंगल पे भी ध्यान दीजिएगा कि एक बार सी के बारे में, एक बार सी को थीटा मान के निकालना है और एक बार ए को थीटा मान के निकालना है। थ्योरी वाले पार्ट में बता रखे हैं हम, जब थीटा मानते हैं तो क्या असर पड़ता है क्वेश्चन पे। तो देखिए पहला क्वेश्चन पहले के लिए हम सॉल्व करते हैं, पहला ए है हमारा और सेकेंड ए है, इसके लिए सॉल्व करते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, एक त्रिभुज बनाते हैं, ये वाला त्रिभुज सेम टू सेम बनाएंगे, ये त्रिभुज, ठीक है, ए बी सी, ये वाला 90 है, ये 4 है, ये 3 है और ये 5 है। अब हम ये इसको थीटा मान लेते हैं, इसको अगर हम थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाला क्या होता है, इसके साथ थीटा के सामने वाला लंब होता है। अब थीटा बराबर कितना है, थीटा जो कोण ए है, थीटा बराबर कोण ए है। अब कोण ए इसको थीटा मानते हैं तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है, इसके सामने वाला हो जाता है लंब, हम थ्योरी वाले पार्ट में बता रखे हैं, तो ये हो जाएगा लंब। और फिर ये कितना हो, ये कौन सा होगा, इसका सटा हुआ होता है आधार, इसका सटा हुआ क्या होता है, आधार होता है, और 90 के सामने वाला कण हमेशा ही होता है कण। तो कण बराबर 5 है, लंब बराबर 3 है और आधार बराबर 4 है। और अब tan a का फॉर्मूला देखते हैं। tan a का फॉर्मूला होता है tan a इक्वल टू होता है लंब बटे आधार। तो लंब कितना है, लंब है हमारा, लंब 3 है, तो लंब की जगह 3 रख देते हैं। आधार कितना है, आधार 4 है, आधार की जगह 4 रख देते हैं, आधार की जगह 4 रख दिए, और लंब की जगह 3 रख दिए, आधार की जगह 4 रख दिए। पहला हमारा हो गया, पहला आंसर हो गया। अब क्या निकालना है, अब साइन ए निकालना है, साइन ए क्या होता है, लंब बटे कण। तो लंब बटे कण, अब लंब कितना दे रखा है, एक क्वेश्चन देखते हैं, लंब दे रखा है 3, तो लंब क्या देना रखेंगे 3, और फिर कण कितना दे रखा, कण 5 दे रखा, 5 रख देंगे, एक आंसर ये हो गया। अब देखिए, अब हम जब एंगल चेंज करते हैं तो हमें दूसरा त्रिभुज बनाना पड़ता है सब कुछ निकालने के लिए, क्योंकि तब अभी देखिए अब क्या होता है। अब
यहाँ देखिए जब एंगल हम दूसरा बनाए, दूसरा त्रिभुज बनाए ए बी सी, ए बी कितना है 4 है, ए सी कितना है, बी सी कितना है 3 है, और ए सी कितना है, ए सी 5 है। अब देखते हैं, अब हमें थीटा किसको मानना पड़ेगा, अब थीटा को सी वाले को मानना पड़ेगा, सी वाला थीटा हो जाएगा, एंगल सी वाला थीटा मानना पड़ेगा, ठीक है। और थीटा बता रखे हैं, थीटा कैसे मान के सॉल्व करते हैं क्वेश्चन, थ्योरी वाला पार्ट देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। तो देखते हैं, अब थीटा वाले के सामने वाला लंब हो जाता है, अब लंब ये हो जाएगा, अब लंब का काम ये करेगा, यहाँ वाले क्वेश्चन में लंब का काम ये कर रहा था, अब यहाँ वाले क्वेश्चन में लंब का काम ये करेगा। अब ये वाला आधार होगा, इससे सटा हुआ क्या होगा, आधार होगा, ये वाला आधार हो जाएगा। कर्ण तो हमेशा फिक्स होता है, कर्ण 90 के सामने वाला जो होता है, 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है, 90 डिग्री के जो सामने वाला होता है वो कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण होता है, कर्ण तो फिक्स रहता है हमेशा, लंब आधार में बस चेंज होता रहता है। थीटा आप इसको मानेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। थीटा देखिए ऊपर वाले को माने तो लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। इसका कॉन्सेप्ट ये होता है, हम जिसको भी थीटा मानेंगे, जिसको थीटा मान रहे हैं हम, तो इसके सामने वाला लंब हो जाता है और इसका जो सटा हुआ होता है वो आधार हो जाता है। यहाँ थीटा देखिए इसको माने, इसके सामने वाला ये पड़ रहा है, ये वाला भुजा पड़ रहा, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, और ये सटा हुआ है ये आधार हो जाएगा। ये आप दिमाग में बैठा रखिए। अब हमें क्या निकालना है, कॉट सी, कॉट सी। अब कॉट सी का फॉर्मूला तो सबको पता है, क्या होता है, आधार बटे लंब होता है, आधार बटे लंब होता है। तो देखिए आधार का वैल्यू कितना है, आधार का वैल्यू यहाँ 3 दे रखा और लंब का वैल्यू 4 दे रखा। अभी हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब देखते हैं, अब क्या निकालना हमें निकालना है कॉस सी, कॉस सी, कॉस सी आपको पता है, कॉस सी का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना दे रखा, आधार 3 दे रखा, यहाँ से आधार 3 दे रखा, और कर्ण कितना दे रखा, कर्ण 5 दे रखा। ये हो जाएगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है त्रिभुज, इसको त्रिभुज पढ़ते हैं, त्रिभुज पी क्यू आर, आप किताब में देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में कोण पी जो है, कोण पी जो है समकोण है। और कोण पी समकोण मतलब हमें पता है कोण पी का मान कितना होगा, 90 अंश होगा। कोण पी 90 अंश हो गया, और 90 अंश से आपको पता भी चल रहा है ये कोण पी कहाँ होगा। कोण पी इतना समकोण दे रखा है, यदि दे रखा है, यदि पी क्यू √3 है, पी तथा पी आर 1 है, क्यू आर 2 है, इन भुजाओं का मान दे रखा है, तीनों भुजा का मान दे रखा है, और पूछ रहा है साइन क्यू कोस क्यू टेन आर साइन आर का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन क्यू देखिए, साइन क्यू कोस क्यू दो से एंगल देखेंगे, यहाँ पे एंगल पे ध्यान देंगे, एंगल दो, ये दोनों सेम है, इसको एक साथ ले लिए, इसका एंगल सेम है, इसको एक साथ ले लिए, टेन आर साइन आर का एंगल सेम है। एंगल कोण जो है ना, कोण मिलाया कीजिए, कोण सेम है उसको एक साथ लिखा कीजिए, क्योंकि इन दोनों के लिए अलग अलग कोण बनाना पड़ेगा, अलग अलग त्रिभुज बनाना पड़ेगा। एक बार इसके लिए त्रिभुज बनाना पड़ेगा जो सेम कोण है, सेम कोण से सब कुछ आप फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक बार इसके लिए कोण बनाना पड़ेगा, इसके लिए त्रिभुज बनाना पड़ेगा, तो 2 त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो पहले हम मेन त्रिभुज बनाते हैं, त्रिभुज जो इसमें दे रखा है पी क्यू आर बनाते हैं, देखते हैं कौन सा किसका नाम पड़ेगा, कहाँ पी रहेगा, कहाँ क्यू रहेगा, कहाँ आर रहेगा। तो हमने त्रिभुज बनाया, ठीक है, त्रिभुज बनाया, त्रिभुज का नाम क्या है, कोण पी समकोण है। तो कोण पी तो पता है वो कहाँ होगा, यहाँ होगा। अब पी यहाँ है, ये फिक्स हो गया, एक तो फिक्स हो गया। अब क्यू पी तो फिक्स हो गया, क्यू आर अब कहीं रख ले, क्यू यहाँ रख लीजिए, आर यहाँ रख लीजिए, या आर यहाँ रख लीजिए, क्यू यहाँ रख लीजिए, कोई भी रख लीजिए। तो यहाँ रख देते हैं हम क्यू, यहाँ रख देते हैं आर, ठीक है, क्यू आर। अब नाम हो गया, त्रिभुज बन गया हमारा। अब त्रिभुज कई लोगों के दिमाग में भी सवाल हो सकता है कि त्रिभुज क्या हम इसको देख के, भुजा को देख के नहीं बना सकते हैं। तो हम थ्योरी वाले पार्ट में ये भी बता रखे हैं कि इसको देख के हम कैसे, ये वाला जो है ना, ये वाला पार्ट देख के हम त्रिभुज कैसे बनाएंगे। ये तो हम एंगल के थ्रू बना रहे हैं, एंगल के द्वारा, मतलब कोण को देख के त्रिभुज बना रहे हैं। कोण देख लिया, समकोण दे रखा है, पी क्यू आर मान लिया किसी को। लेकिन हम थ्योरी वाले पार्ट में जिसमें हम थ्योरी पढ़ा रखे हैं, जिसमें क्वेश्चन नहीं सॉल्व कराते हैं, उसमें ये भी बता रखे हैं कि जब भुजा दिया हो, अब भुजा के थ्रू हम त्रिभुज कैसे बनाते हैं उसमें बता रखे हैं। वो वाला बहुत लंबा मेथड होता है, जहाँ पे ये ना दिया हो कि पी समकोण है, केवल यही दे रखा होगा क्वेश्चन में, तो वहाँ हमें उस लंबे वाले थ्रू जो मेथड बता रखे हैं उसके थ्रू हम बनाएंगे। आगे क्वेश्चन में अगर आएगा तो हम उससे भी देख लेंगे। पहले यहाँ देखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या देखा, पी आर देखिए, पी आर कितना दे रखा, पी आर 1 दे रखा, तो पी आर की जगह 1 लिख दीजिए, पी आर भुजा की जगह। अब क्यू पी भुजा,
QP या PQ जो भी पढ़ सकते हैं, PQ पढ़िए या QP पढ़िए, ये भी दोनों कोई नाम में असर नहीं पड़ता है। जैसे दिल्ली से आगरा या आगरा से दिल्ली, डिस्टेंस हमेशा सेम रहेगा, दूरी हमेशा सेम रहेगी, चाहे आगरा से दिल्ली जाइए या आगरा से या दिल्ली से आगरा आइए, दूरी में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसलिए PQ या QP दोनों ही सेम ही होगा। इसका मान कितना हो जाएगा, √3। अब देखते हैं QR या RQ, ये भी दोनों कभी भी सेम ही होगा, दिल्ली आगरा वाला बात हो जाएगा यहाँ पे भी। अब लंब आधार हम थीटा के लिए मानेंगे, पहले ये वाला लेते हैं। पहले हमें किसकी साइन थीटा कोस क्यू की बात होगी, साइन क्यू और कोस क्यू, इसके बारे में बात कर लेते हैं। कोस क्यू इसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। इसके लिए त्रिभुज बनाते हैं पहले, ठीक है। दूसरा बनाएंगे हम, दूसरा त्रिभुज बनाएंगे tan r और साइन आर के लिए, इन दोनों के लिए अलग अलग त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब देखते हैं, अब यहाँ त्रिभुज बनाते हैं। इसके लिए ये रहा, नाम तो सेम ही होगा, Q R P, भुजा भी सेम रहेगी, 1 3 √3, यहाँ रहेगा 2। अब देखते हैं, अब Q ये है, थीटा हमारे लिए ये है, Q ये है, कोण Q ये है, क्योंकि सामने जिसके ये वाला कोण Q के बारे में बात होगी तो ये वाला कोण लिया जाएगा, और कोण R के बारे में बात होगी तो ये वाला लिया जाएगा, कोण P के बारे में बात होगी तो ये वाला लिया जाएगा। तो कोण Q किसके बारे में बात हो रही है, कोण Q के बारे में बात हो रही है तो ये वाला कोण लिया जाएगा। ये कोण को दिखाने के लिए, ये वाला जो होता है ना, ये वाला साइन, ये कोण को दिखाने के लिए बनाया गया है। जैसे प्लस से जोड़ेंगे आप, माइनस से घटाएंगे, वैसे ही अगर ये वाला कहीं साइन दिख जाए तो समझ लीजिए कोण के बारे में बात हो रही है। तो कोण Q ये है। अब कोण Q है तो इसके सामने वाला क्या हो जाता है, लंब हो जाता है। हम थ्योरल पार्ट में भी बता रखे हैं, लंब हो जाता है। थ्योरल पार्ट जरूर देखिए आप, ये लंब हो जाएगा और इसका सटा हुआ होता है, ये आधार हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा। और 90 का सामने वाला हमेशा ही कर्ण होता है, कर्ण तो फिक्स होता है, बस लंब आधार। जैसे थीटा ये लेंगे तो लंब ये हो जाएगा, आधार ये हो जाएगा। अगर थीटा ये वाला लेंगे तो इसके सामने वाला लंब हो जाएगा, ये वाला लंब हो जाएगा, ये वाला आधार हो जाएगा। तो थीटा हम लिए हैं ये, तो इसके लिए ये लंब, ये आधार और ये कर्ण रहेगा, कर्ण तो हमेशा फिक्स रहेगा। अब देखते हैं साइन क्यू का फार्मूला क्या होगा, साइन क्यू का फार्मूला क्या होगा, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना दे रखा है यहाँ पे, लंब देख लीजिए आप, लंब यहाँ दे रखा, लंब 1 दे रखा, कर्ण कितना दे रखा, कर्ण 2 दे रखा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा का, साइन क्यू का मान आंसर। अब दूसरा क्या निकालना, दूसरा निकालना है कोस क्यू। कोस क्यू का पता है, कोस का फॉर्मूला पता है हमें। कोस क्या होता है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण होता है। अब आधार देखिए, आधार यहाँ दे रखा है √3, आधार बराबर √3 दे रखा ना, तो यहाँ √3 लिख देंगे आधार की जगह पे। कर्ण कितना दे रखा, कर्ण 2 दे रखा, 2 देखें, 2 लिखिए, आंसर हो गया आपका। अब देखते हैं, अब इसके लिए अलग त्रिभुज बनाना पड़ेगा, इसके लिए अलग त्रिभुज बनाना पड़ेगा। अब यहाँ देखिए, यहाँ थीटा चेंज होगा तो उसका पूरा लंब आधार ही मान ही चेंज हो जाएगा। ये कितना दे रखा, ये यहाँ से देख के बनाते हैं, QR P कितना है, 90 है। ये QR कितना है, PR कितना है, 1 है। PQ है √3 और ये कर्ण है जो 2 है, ठीक है। अब देखते हैं, अब हमें एंगल किसके बारे में बात करना है, R के बारे में बात करना है। तो R एंगल आपका ये है, R यहाँ नाम पड़ रहा है ना, जहाँ नाम पड़ता है उसका ही कोण वही बनता है, वहीं कोण उसका बनता है। R कोण ये है, कोण R ये है। अब इसके लिए ये सामने वाला लंब है, ये वाला लंब है, हमने थ्योरम पर बहुत समझा रखा है ये। इसके सामने वाला, इसके जो सटा हुआ है, ये हो जाएगा आधार, ये हो जाएगा आधार। ये कर्ण तो हमेशा फिक्स है, कर्ण हमेशा फिक्स है। या लंब ये है तो आधार जाहिर सी बात है, कर्ण अगर ये है, लंब ये है, क्योंकि इसके सामने वाला लंब हो गया, ये कर्ण है तो ये आधार ही रहेगा। तब देखते हैं tan r, tan का क्या फार्मूला होता है, tan का फार्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब कितना दे रखा, लंब दे रखा √3 और आधार कितना दे रखा, आधार 1 दे रखा, 1 उतार लो, यही आंसर हो जाएगा आपका। अब देखिए, अब दे रखा साइन r, साइन का फार्मूला क्या होता है, साइन r, साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। अब लंब कितना है, लंब √3 है, लंब √3 है, और कर्ण कितना है, कर्ण 2 है। ये आंसर हो गया आपका।